हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो सेशन है ये आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए है। पेपर में आपको रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको करना कैसे है देखेंगे। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें, घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आगे की क्लासें आपको मिल सकें, जैसे स्पेशल क्लासें। क्योंकि अभी जो आपकी परीक्षा को लेकर के समय बचा बहुत ही कम बचा हुआ है, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी होगी। तो ये प्रश्न भी लगा के देख लीजिए कि आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यूपी जीके की क्लासें मैं करा दूंगा, करंट यूपी जीके करा दूंगा, लेकिन उससे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो भाई, प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। ठीक है, एमबीए प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकित उम्मीदवारों तथा विभिन्न संस्थाओं में नामांकित उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का विवरण दिया गया है। अच्छा, टोटल जो इसमें नामांकित उम्मीदवार हैं कितने, 8,550 हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 5700 हुए हैं। टोटल उम्मीदवार थे कितने, 8550, यानी 8,550। पास कितने हुए, 5,700। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, आपसे यहाँ पर पूछ ये रहा है, देखो सबका डाटा दिया गया है इस चार्ट में। देखो नामांकित वालों का डाटा ये दिया गया है, ठीक है, और जो पास हुए हैं उनका डाटा ये दिया गया इस चार्ट में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे ये कह रहा है कि संस्था एस, सब संस्थाओं का अलग अलग दिए, संस्था एस पी में उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या समझना। तो उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या किसकी किसकी निकालनी है, एस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवार। तो उत्तीर्ण कितने हुए, 5700। 5700 हुए हैं, लेकिन आपको एस और पी संस्था के उम्मीदवार चाहिए। अब 18 और 16 को अगर आप 18 और 16% को जोड़ोगे तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 34%। ठीक है, अब बात यहां पर आप समझना। देखो हल किया गया है कि 5700 का आप क्या निकालो, 34% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जब आप इनका गुणा करोगे ना तो गुणा करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 1938 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है संस्था टी और आर से नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या से अधिक है, ये बताना है। तो आप टी और आर से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या निकालो, टी और आर कुल उम्मीदवार कितने हैं, 8,550 है ना। इसका कितना परसेंट निकालोगे, 18%। हल करोगे, हल करने पर आपको कितना मिलेगा, 1539 मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर यही पूछा था कि उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है और टी आर से नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो 1539 आया। इनके बीच में जो अंतर है वो कितना आया, इतना। ठीक है, 399। अब देखो भाई, 399 आंसर में दिया है, नहीं दिया है, तो आंसर क्या करोगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ गए। कमेंट जरूर कर देना, सेशन को लाइक कर देना सभी प्यारे भाई बहन, अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न इसी प्रकार से यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि किसी विद्यालय में प्रत्येक दूसरे महीने आवधिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। अप्रैल 2001 से मार्च 2002 के सत्र के दौरान कक्षा 9 के एक छात्र ने प्रत्येक आवधिक परीक्षा में भाग लिया। प्रत्येक आवधिक परीक्षा में उसके द्वारा
प्राप्त कुल अंक नीचे दिए गए हैं, रेखांकित आलेख में दर्शाए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं भैया। यहां पर देखो आपसे ये कह रहा है प्रत्येक आवधिक परीक्षा में अधिकतम कुल अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 500। आपसे यहां पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सबका अलग अलग दिए। देखो अप्रैल के बाद में जून में परीक्षा होती है, हर 2 महीने में परीक्षा होती है, और सबके जो अंक हैं वो यहाँ पर दिए हैं, लेकिन अधिकतम अंक कितने हैं, 500। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस आवधिक परीक्षा में छात्र ने पिछली आवधिक परीक्षा की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की है। ये कह रहा है कि पिछले आवधिक परीक्षा की तुलना में किस आवधिक परीक्षा में छात्र ने सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की है। यानी यहां पर परसेंट, इनके बीच में परसेंट, इनके बीच में परसेंट, इनके बीच में परसेंट, और इनके बीच में परसेंट, किसका प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है आपसे, किसका प्रतिशत अधिक है। अब आप इसको हल करोगे या थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। हालांकि समय आपको मिलेगा, आप हल कर सकते हो, समय रहेगा आपके पास। ठीक है, समय रहेगा, आप हल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये दें कि आप ये देखें कि डिफरेंस यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, देखोगे तो यहाँ पर अंतर आपको कितना मिलेगा, 15 का अंतर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अंतर कितने का है, आगे आगे भी 15 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर 5 का अंतर है। ठीक है, अच्छा अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अंतर अक्टूबर और अक्टूबर से दिसंबर, इसमें अंतर आपको ज़्यादा मिल रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप हल करोगे तो हल करने पर क्या होगा कि आपको अक्टूबर का परसेंट ज़्यादा मिलेगा, यानी सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की है अक्टूबर। समझ गए हल करने पे। चलो यहां पर आ जाओ भाई, देखो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आसान सा क्वेश्चन हल करिए। निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। वस्तुकार भवन बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्ति। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या राइट हो गया, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके स्क्रीन पे 36 नंबर है। यहाँ पर कह रहा है कि पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई पड़ती है, बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आप देखोगे कि 3 कॉमन, 5 कॉमन, तो भैया 6 के लिए विपरीत क्या होगा, 1 होगा, और 1 के लिए 6 होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही। ये बहुत आसान क्वेश्चन। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर देखो आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निश्चित कोड में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड में इसको कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, इनके स्थानों को इस प्रकार से बदल लेना है। ठीक है, हाँ विपरीत क्रम में रख लेना है। मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखो ई में कितना जोड़ रहा है, 2, तो जी बनता है। एस में 2 जोड़ेगा तो यू बनेगा, ए में 2 जोड़ेगा तो सी बनेगा, बी में 2 जोड़ेगा तो डी बनेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो डी में 2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एफ। एन में 2 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पी। ए में 2 जोड़ोगे तो क्या बना लोगे, बी। बी नहीं, सी।
एम में 2 जोड़ोगे तो क्या बनाओगे, ओ, फिर से एम है तो ओ हो गया, ठीक है। ओ में 2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्यू बन जाएगा, और सी में 2 जोड़ोगे तो ई बन जाएगा। आंसर मैच कर लो, ऑप्शन नंबर आपका ही बिल्कुल सही हो गया। पूरा पूरा हल करना पड़ेगा नहीं, एक भी अगर गलती हो गई तो फिर हो सकता है आंसर आपका ई वाला भी सही हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अरे वाह, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, आकृति बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पर आपसे कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बताएंगे पहले आप सभी लोग कमेंट करके कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 13। देखिए आकृति हल करने का, आकृति से कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये निकालने के तरीके कई सारे अलग अलग होते हैं। हालांकि समझिएगा यहाँ पे कि पहले क्या करेंगे। देखो एक तो ये है त्रिभुज, ठीक है। अब केवल इसके अंदर बनी हुई आकृति को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये आकृति, इस आकृति को अगर इस प्रकार बनाओगे तो 3 त्रिभुज होते हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आकृति को ले लेते हैं। तो 3 त्रिभुज आपको यहाँ पर मिल गए और 3 त्रिभुज आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। इसके बाद में आ जाएंगे, इसके बाद में आ जाएंगे कि इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको 2 त्रिभुज और बने हुए दिख गए, दिख गए कि नहीं दिख गए। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से एक त्रिभुज आपको ये बना हुआ दिख गया, एक ये बना हुआ दिख गया, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा अब ध्यान दो, एक ये त्रिभुज बना हुआ दिख गया, एक ये त्रिभुज बना हुआ दिख गया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। आप सबको जोड़ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले 3 3 6 हो गया, 7 8 9 और एक ये 10, ठीक है। 11 12 13 और एक ये 14, टोटल कितने हो गए, 14। तो सही आंसर यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 14। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आंसर क्या करोगे, उपरोक्त में से कोई भी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई, कमेंट कर दिया करो आप सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 39 नंबर वगैरह दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। चूज दी ऑड वन, चूज करो भाई। यहां पर ध्यान से देखो, ए बी, ए बी, आई के बाद में जे आता है, एम के बाद एन आता है, आर के बाद एस आता है, ठीक है। सब में बराबर बराबर है, ठीक है, सब में बराबर बराबर है। अब पीछे से आगे भी अगर देखोगे तो बी में 2 जोड़ोगे डी बन जाएगा, जे में 2 जोड़ोगे तो एल बन जाएगा, एन में 2 जोड़ोगे तो पी बन जाएगा, ठीक है। और एस में 2 जोड़ोगे तो यू बन जाएगा, ये भी सही है। आगे आओ भैया, अब आ जाते हैं जी, बनाना है तो डी में 3 जोड़ोगे, ठीक है। एल में 3 जोड़ोगे ओ बनेगा, और पी में 3 जोड़ोगे तो एस बनेगा। यू में अगर 3 जोड़ोगे तो 24, और 24वें नंबर पे एक्स आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, जो इन तीनों से बिल्कुल अलग होगा। चलो एक ये प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि दिए गए 5 प्रश्न आकृतियों द्वारा स्थापित श्रेणी को आगे बढ़ाने वाली उपयुक्त आकृति को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। करने का बहुत आसान तरीका है, इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग हैरान और परेशान हो जाते होंगे, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको देख रहे हैं किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसको ले लिया। तो आगे जब हम देखेंगे,
आगे आगे वाले फिगर में कि कौन सा यहाँ पर फिगर बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली जो आकृति है, ये त्रिभुज वाली, ये यहाँ पर इसके कोने पे बननी चाहिए। तो ये भी नहीं सही होगा और ये भी नहीं सही होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। आगे आते हैं, इसी प्रकार से नीचे भी देख लो, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे भी देख लिया हमने, इसको ले लिए, ठीक है, समझ रहे ना। और इसी प्रकार से क्या करेंगे, बराबर वाले को ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है आकृति आपको बराबर वाली दिख जाएगी इस प्रकार से। तो हमें ये दो आकृतियां यहाँ पर मिल रही हैं, यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी गलत होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है छठी कक्षा के 4 मित्र एक पिज्जा आपस में बांट रहे थे, ठीक है। उन्होंने तय किया कि उम्र में सबसे बड़ा मित्र अतिरिक्त टुकड़ा लेगा, जो बड़ा होगा वो अतिरिक्त टुकड़ा लेगा, ठीक है। अब यहां से प्रश्न होता है शुरू, रमेश गणेश से 2 माह बड़ा है। रमेश क्या है भाई, गणेश से 2 माह बड़ा है, जो नितेश से 3 माह छोटा है। तो नितेश से कौन छोटा हो गया, रमेश। कमलेश गणेश से 1 माह बड़ा है। कमलेश जो है वो गणेश से 1 माह बड़ा है, ठीक है। पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलता है, तो नितेश को मिल जाएगा। कि नितेश क्या है भाई, देखो साफ साफ यहां समझ में आ रहा होगा कि गणेश से कौन बड़ा है, कमलेश है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अच्छा, कमल और 2 महीने कौन बड़ा था, रमेश। लेकिन ये तो सिर्फ 1 महीने बड़ा है और ये 2 महीने बड़ा था। तो भाई कमलेश से बड़ा कौन हो गया, रमेश। और रमेश से बड़ा कौन है, नितेश। तो सबसे अधिक टुकड़ा किसको मिला, नितेश को। तो आंसर यहां पर सही क्या हो गया, नितेश। चलो एक ये प्रश्न है आकृति वाला, घूर्णन के बाद मुख्य आकृति कैसी दिखाई देगी। अगर आप इसको घुमा देते हो, समझना, अगर आप इसको घुमा दोगे तो आकृति आपको कैसी बनती हुई दिखाई देगी, देखो अच्छे से बताओ। देखो ये जो आकृति है, इसको अगर घुमाओगे तो क्या इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी, नहीं। क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसके आधार से मिला दिया है इसने, जबकि यहां पर आधार से नहीं मिल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो उसके मिड से मिल रहा है, केंद्र से। तो केंद्र से सिर्फ इसी में मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो यहां पर आ जाओ, 43 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान में कौन सी संख्या भरनी चाहिए, अल्टरनेट में, ठीक है, सही किया गया। 3 जोड़ा 11 बन गया, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 बनेगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 बनेगा। यहाँ पे 2 माइनस की 41, 41 में 2 माइनस की अल्टरनेट में, तो 39 बन गया, ठीक है। तो भैया आंसर यहाँ पर आपका 14 बनना चाहिए, 14 कहीं नहीं दिया है, तो क्या करोगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलो अब इनको अरेंज करो। यहां पर कह रहा कि वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम प्रदर्शित करता है। अब यहां पर अगर देखोगे तो आगे से ये 3 जो अंग्रेजी शब्द हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर हैं, उनको ले लो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे आर है, ये भी आर है, ये आई है, नहीं सॉरी आई कह रहे हैं, ये टी दिया है तीसरा अक्षर, यहाँ पे एन है और यहाँ पे टी है। तो एन पहले आता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, तो पहले नंबर पे ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे तो आर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, आर, ये पूरा मैच कर गया अब ये तो, ठीक है। तो आई और एल, आई और एल में पहले कौन आएगा, आई, तो ये दूसरे नंबर पे हो गया और ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब आ जाते हैं सी और ई में। सी और ई में अगर देखोगे तो ये आई है यहाँ पे और ये आर है कि नहीं है। तो
आर बाद में आया, आई पहले आया, तो ये क्या होगा, चौथे नंबर पे आएगा, पांचवें नंबर पे आएगा, है। तो किस प्रकार से अरेंज किया, डी, बी, ए, ई और सी कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। यहां पर ध्यान देना, दिए गए प्रश्न विकल्पों में से उपयुक्त आकृति चुनिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे, प्रश्न चिन्ह की जगह आ जाए। भैया इस आकृति को 8 भागों में बांट दिया है, और इस आकृति को जब 8 भागों में बांटोगे तो इस आकृति को इस तरीके से आप देखोगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब जीके के क्वेश्चन है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यूपी जीके, जय हिंद।